देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर की ग्राम पंचायत भांगिया की कॉलोनियों में विकास कार्य नहीं होने पर रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों रहवासियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और रोड नहीं होने पर वोट नहीं देने और चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। रहवासियों का कहना है कि पिछले कई सालों से वे बुनियादी सुविधाओं को लेकर परेशान हैं। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण आए दिन उन्हें परेशान होना पड़ता है। क्षेत्र में सड़क नहीं होने के कारण आवागमन में असुविधा होती है, वहीं बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टूटी फूटी सड़क होने के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है। क्षेत्र की कॉलोनियों में परमानेंट बिजली कनेक्शन भी नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से रहवासियों के हजारों के बिल आ रहे हैं। यहाँ न खंबे हैं न तार है, रहवासी बिजली डायरेक्ट चला रहे हैं, जिससे दुर्घटना हो सकती है। इसके पहले भी किराने की दुकान में आग लग चुकी है। जब इस मामले में क्षेत्रीय सरपंच मामराज जायसवाल से बात की गई तो उनका कहना है कि वे क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार की तरफ से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। कांग्रेसी सरपंच होने के कारण विकास कार्यों को लेकर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसका खामियाजा पूरे क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेसी सरपंच ने जनता के हक के लिए उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। मामराज जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में विकास को लेकर वे कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात तो है कि मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि इंदौर मेरे सपनों का शहर है। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ से मुझे भी जीत के जिला पंचायत, मेरी वाइफ जिला पंचायत सदस्य है, मैं प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे भी आज सरपंच साहब के द्वारा अवगत कराया गया था, पहले भी बताया गया था कि ये रोड नहीं बन रही है। पिछली सरकार में जब माननीय मंत्री जी भी वोट मांगने आए थे यहाँ, तो रहवासियों से वादा करा था कि मैं अगर विधायक बन जाऊँगा तो ये रोड बनाऊँगा। आज तक वादे पूरे नहीं हुए हैं। और जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं सपनों का शहर, सिटी से लगा हुआ एक ग्राम पंचायत है, जो उसकी इतनी विडंबना है, इतनी कॉलोनियाँ हैं। और माननीय मंत्री जी अभी 2-4 दिन पहले जन आशीर्वाद यात्रा लेके आए थे, तो जन आशीर्वाद काय का आशीर्वाद आज देखा है जनता रोड पे है और जनता में आक्रोश है। तो मैं माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप आशीर्वाद लेने आइए। भांगिया पंचायत है, यहाँ की जो लंदन कॉलोनी है वहाँ पे आओ, और वहाँ भांगिया पंचायत जो मेन पंचायत है, जो प्रमुख जो पंचायत है, वहाँ तक रोड नहीं है। शहर के इतने नज़दीक होने के बाद अगर पंचायत तक रोड नहीं है, और जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमने प्रदेश में अनेकों विकास करे हैं, तो विकास यहाँ भांगिया पंचायत में नहीं, जो इंदौर की इतनी चर्चित ग्राम पंचायत है। और 1 किलोमीटर की रोड एक सरपंच का क्राइटेरिया रहता है, जो आपने खुद मुख्यमंत्री जी क्राइटेरिया बना रखा है कि 20 लाख से ज़्यादा पंचायत सरपंच काम नहीं कर सकता है। तो सरपंच, अब जब लोग सरपंच के पास ही जाएंगे, जो सरपंच है, तो सरपंच का तो क्राइटेरिया आपने बना रखा है। आप इस प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हो, मुख्यमंत्री के इतने करीब हो, तुलसी सिलावट जी, मेरी एक ही मांग है कि इस रोड का जल्दी से जल्दी निराकरण करें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी यहाँ 8 दिन के अंदर फिर धरना करेगी। और मैं आशीष चौरसिया जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूं, मैं भी सांवेर से स्थानीय उम्मीदवार भी हूं। मनोज, जब भांगिया पंचायत की बात की जाए तो रहवासियों द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया, कहीं बुनियादी सुविधाओं की दरकार यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर पिछले 5-6 सालों से कॉलोनियाँ जो है बसती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं, पर यहाँ का विकास जो जस का तस पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। मैंने मौखिक रूप में आवेदन दिया, मैं यहाँ के सरपंच होने के नाते मैं रहवासियों के साथ में हूँ। मैंने कभी भी बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करी, हमेशा विकास की बात करता हूँ और विकास के लिए लड़ा हूँ। चूँकि यहाँ पे जब राजेश सोनकर जी विधायक हुआ करते थे, जब भी हमने पूर्व विधायक हमारे आज मंत्री जी है वर्तमान में, उनके साथ धरना दिया था उसी रोड के लिए, आज बड़ी विडंबना के साथ मेरे को बोलना पड़ रहा है कि उन्हीं रहवासियों के साथ मेरे को वापस सड़क पे आना पड़ा,
क्योंकि आश्वासन के अलावा कुछ भी काम मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ है। और मेरी पंचायत में मेरे से जितना बन पड़ रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। जितनी मेरी फंडिंग है, जितनी मेरी पंचायत की फंडिंग है, उससे कहीं ज़्यादा काम करने की मैं सोच रहा हूँ। पर मेरे को सहयोग भाजपा के लोगों, भाजपा के जनप्रतिनिधि, भाजपा के अधिकारियों द्वारा दिया नहीं जा रहा है। समस्याएं क्या है? प्रमुख समस्या हमारे यहाँ की सबसे मेन समस्या जो बरसों से चली आ रही वो रोड की है, सड़क की है। ये ऐसी समस्या है जहाँ से हमारी माताएं बहनें निकलती है और हमारी स्कूल की छोटी बालिकाएं निकलती है, तो कभी उनकी गाड़ियाँ पलटी खा जाती है, कभी वो टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाती है। और जितनी इंडस्ट्री वाले हैं सब हैरान परेशान लोग हैं। उनका कोई भी, यूँ समझ लीजिए, यहाँ पे अगर कोई अधिकारी भी मेरी पंचायत में आएगा तो सबसे पहले मेरे को फ़ोन लगाएगा, मामराज भैया हमको लेने आ जाओ, इस रास्ते से हम नहीं चल सकते। आज ऐसी दुर्दशा, मात्र उज्जैन रोड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे इतनी सड़क की ऐसी भयभीत हालत है कि मैं खुद शर्मिंदा हूँ। इस क्षेत्र का सरपंच होने के नाते मैं शर्मिंदा हूँ। पर मेरे पास में फंडिंग इतनी नहीं है। करोड़ों की सड़क है, ये पहले भी मैं बोल चुका था, पहले भी धरना दिया था हमने। उस समय बोला था कि करोड़ों की सड़क मैं नहीं बना सकता, मैं छोटा जनप्रतिनिधि हूँ। ये जो सड़क है, हमारे आज वर्तमान मंत्री जी है, विधायक जी है, जो पूर्व में विधायक थे, उनसे भी अनुरोध करा पर आज तक इसकी कोई सूझ नहीं ली। और कालंदी गोल्ड सिटी कॉलोनी है जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, 10-40-10-50 के मकान हैं जिनके, उन लोगों को परमानेंट बिजली के लिए वो लोग बहुत परेशान हैं। उनको जो 200 रुपये का 100 रुपये का बिल आना चाहिए वो आज 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। और उस कारण से उन लोगों की दिनचर्या बहुत प्रभावित, और महंगाई इतनी है कि वो ना तो किस्त भर पा रहे हैं और ना अपने बच्चों का पालन पोषण कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और उनके जो रहवासियों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा में मैं निरंतर अग्रसर रहा हूँ और उनकी पीड़ा में शामिल रहा हूँ। पर मैं आज बहुत हताश हो गया हूँ कि ये सरकार ने कहीं भी कुछ भी ना जनता का सहयोग करा है, ना छोटे जनप्रतिनिधियों का सहयोग करा है। आपको काम कौन नहीं करने दे रहा है? मेरे को कोई अधिकारी सहयोग नहीं कर रहा है, कोई जनप्रतिनिधि मेरा कोई सहयोग नहीं कर रहा है। जो भी पैसा मिलता है वो पंचायत के माध्यम से आना चाहिए, जो दूसरी एजेंसियों के माध्यम से वो दे देते हैं। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, लोगों में आपको लेकर भी नाराजगी है कि आप भी काम नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं नाराजगी होगी मेरे प्रति? होगी नाराजगी, क्योंकि मेरे को उनने सरपंच बनाया, उनका अधिकार है कि मैं इस क्षेत्र का सरपंच होने के नाते उनके सुख दुख में खड़ा रहूं। पर मेरी विडंबना यह है कि मेरे से जितना काम बन लिया, मैंने अभी क्या है, गांव में स्ट्रीट लाइट लगा दी, मेरे पास जो फंडिंग थी। उसके बाद में मैंने क्या है, ड्रेनेज लाइन डाल दी। उसके बाद में अभी मैं 1-2 सड़कों का काम और करूँगा। जैसे ये सड़क, ये कांग्रेस के टाइम में ये सड़क मैंने 14 दिन के अंदर ये बनी थी, 1 किलोमीटर की सड़क। और ऐसे अनेकों विकास मैंने करे हुए हैं। पर वो मेरे जो पिछले बार में उप सरपंच था, उस कार्यकाल में मैंने अच्छा काम कर लिया था 15 महीने की सरकार में। पर अभी मेरे को लोगों ने जो सरपंच यहाँ पे बनाया है, तो उनकी जो उम्मीदें हैं मेरे से, वो मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास में इतना फंड नहीं है। ठोस कदम उठाएंगे? आज हमने रहवासियों के साथ में, रहवासियों के निवेदन पे, आवेदन पे हम लोगों ने मजबूर होकर आज धरना प्रदर्शन बहुत बड़े स्तर पे करा है, जिसमें 8-10 कॉलोनियों के लोगों ने सहयोग करा है। और हमारी मजबूरी समझ लो, विडंबना समझ लो कि हमको धरना देना पड़ रहा है। नहीं तो हमने शांतिपूर्वक भी बातें कर ली है, पर उससे कोई हल हमारा निकला नहीं। बरसों पुरानी समस्या आज तक हमारी हल नहीं हुई है। और उसकी गड्ढे आप फुटेज लोगे तो आप खुद देख लोगे कि वास्तव में ये सड़क नहीं है, ये तो तालाब है पूरा। आपका परिचय? मैं मामराज जायसवाल, ग्राम पंचायत भांगिया से वर्तमान में सरपंच हूँ।